हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 234 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 233 प्रैक्टिस सेट इस सिंगल टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाके पूरा वॉच कर सकते हैं दोस्तों। और अच्छे नंबर से आप जो है रिजल्ट ला सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन में दोस्तों मैं 45 ही क्वेश्चन शामिल किया हूँ, जिसमें आपका जीएस होगा, जीके होगा और करंट भी होगा। करंट थोड़ा कम करता हूँ, जैसे नोटिफिकेशन आएगा नंबर ऑफ करंट्स आपको बढ़ा देंगे इसमें। अगर इसमें रेशियो की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम जो 40% क्वेश्चन रखते हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन होता है प्रीवियस ईयर का, और 60% जो क्वेश्चन होता है चुनिंदा होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था। अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आई होप आप सभी को पता होगा आंसर, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले मानव ने जिस फसल का उपयोग किया था ये है जौ। कौन सा फसल? जौ है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया अशोक ने किस शिलालेख में उस कलिंग विजय का वर्णन किया। कलिंग विजय का वर्णन है अशोक किस शिलालेख में। तो ये जो 13वें शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का या कलिंग विजय का पूरा वर्णन है। अशोक की शिलालेख है ये 13वें, तो यानी डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। मंदिर निर्माण कला सर्वप्रथम जन्म इसका कब हुआ था? तो ये हुआ था गुप्त काल में। कौन सा काल में? गुप्त काल में। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 4 नंबर में, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो देखिए बाबर के समय जो दिल्ली का सुल्तान था कौन था दोस्तों? ये था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक था। और जब 1526 ईस्वी में बाबर ने इस पर चढ़ाई किया था और विजय प्राप्त कर लिया था, तो तब जाके यहाँ पे मुगलों की नींव डली थी। और इस युद्ध को 1526 युद्ध को पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये है अजमेर में स्थित। कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि इस तरह के एजुकेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भी इतिहास से है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 15 से 26 ईस्वी में हुआ था, किन के मध्य हुआ था? आप सभी को पहले ही बता चुके हैं। इसमें एक तरफ से बाबर था, दूसरी तरफ से लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ए ऑप्शन है। इसमें जो विजयी हुई थी बाबर की विजयी हुई थी। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। यहाँ पे पूछा तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण था दोस्तों सैनिक द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। क्या था? सैनिक द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जो था 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण में गिना जाता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन पूछा गया 8 नंबर में, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है, या प्रसिद्ध कथन क्या है। तो देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा कहा था। कौन कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक कहा था। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक कहा था। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 9 नंबर में, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था। देखिए यहाँ पे डेट बाय पूछ लेता है, आजकल के एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट कर देता है, तो आपको डेट भी याद रखना है जो, ठीक है, इसी भी तो याद रखना है। तो 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 10 नंबर में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन का भाग लिया था। तो मात्र एक गोलमेज सम्मेलन का जो भाग लिया था ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और ये कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। इसमें भी पूछा था ये द्वितीय हुआ था, पहला हुआ था 1900 कब में 30 में, और जो तीसरा हुआ था ये हुआ था 1932 ईस्वी में। तो यहाँ से आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर में, भारत की खोज सर्वप्रथम किस यूरोपीय यात्री ने किया था। भारत की खोज किसने किया था? तो भारत की खोज जो किया था ये किया था वास्को डी गामा। कौन किया था?
वास्को डिगामा जो भारत की खोज किया था, यानी इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ। जो अमेरिका है दोस्तों, इसका नया संविधान कब लागू हुआ था, तो 1789 में लागू हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे 1789 याद रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी, तो देखिए इंग्लैंड का जो गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था किसके शासनकाल में, तो ये शासनकाल था तभी उस समय जेम्स द्वितीय का। किसका शासनकाल था, जेम्स द्वितीय का शासनकाल था, याद रखिएगा। यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 14 नंबर में, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था। ये जो चेका है इसका गठन किसने किया था, तो इसका गठन जो किया था लेनिन ने किया था। यहाँ पे ए होना चाहिए, लेनिन ने किया था, यानी कि यहाँ से लेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की। कोलंबस के द्वारा जो अमेरिका की खोज की गई थी कब की गई थी, तो ये किया गया था 1492 ईस्वी में। कब किया गया था, 1492 ईस्वी में अमेरिका ने कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 16 नंबर में, कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है। तो वरुण जो ग्रह है, वरुण ये हरे रंग का प्रतीत होता है, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो ऊपरी परत को दोस्तों क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रस्ट। ऑप्शन में देखिए भूपट्टी या क्रस्ट, यानी बी ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 18 नंबर में पूछा गया है, सूर्य ग्रहण का कारण है। किस कारण से सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण का जो कारण है दोस्तों, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा जब आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 19 नंबर में, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर जो जोड़ती है, ये जोड़ती है प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को। किसको जोड़ती है, पनामा प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 20 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होता है ये होता है कौन, टोर्नेडो। कौन होता है, टोर्नेडो होता है, यानी बी ऑप्शन सही है यहाँ पे, ठीक है ना। जो टोर्नेडो है इनमें सबसे खतरनाक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर में, उगते सूर्य का देश निम्न में किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य देश जो कहा जाता है ये जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जापान। और जापान सबसे पूर्व में, यहाँ पे सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 22 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। जो सवाना घास है इसका मैदान कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर में, भारत का प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील दूरी तक है, तो ये है दोस्तों 12 मील तक। कहाँ, 12 मील समुद्री मील तक है, यानी कि ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है। तो एक का नाम है बैरन, दूसरा का नाम है नारकोंडम। ये द्वीप भारतीय क्षेत्र में है, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है। तो बंगाल का शौक जो कहलाती है ये आपका दामोदर नदी कहलाती है। अगर कोसी यहाँ पे पूछा है तो बिहार का शौक कहा जाता है, ठीक है ना, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 16 नंबर को 26। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 26 नंबर, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। तो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों असम में होता है चंदन। कहाँ पे होता है, असम में होता है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 27 नंबर में, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये है नीलगिरी, ठीक है ना। नीलगिरी जो पहाड़ी है दोस्तों यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और ऑप्शन में देखेंगे कि नहीं है, तो इनमें जो ऑप्शन टिक करेंगे डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी होता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पिपरी संबंधित है। जो पिपरी जगह है ये संबंधित किससे है, तो 28 नंबर क्वेश्चन है,
ये पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है। किस उद्योग से? पेंसिलिन उद्योग से, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, हैदराबाद का जुड़वा नगर है, तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। क्या है? सिकंदराबाद है। यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसे पूछा गया काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? जो काकरा पार परियोजना है ये किस नदी पर है या किससे संबंधित है? तो ये ताप्ती नदी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ताप्ती नदी से संबंधित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 31 नंबर में, देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र, तो ये है नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी जो है देश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र था, तो यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 32 में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, यहाँ पे पूछा है अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 33 नंबर का स्क्रीन पे है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं भारत के संविधान में? तो टोटल यहाँ पे 12 अनुसूचियां। कितना अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर में, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है? किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार जो है दोस्तों ये है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया दोस्तों इसमें से 35 में, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था? तो ये जो 44वें संशोधन था इसमें हटा दिया गया था और इसको रखा गया था कानूनी अधिकार में। किसमें? कानूनी अधिकार में इसको रखा गया था, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है 44 में। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को। कितना वर्ष तक? 14 वर्ष तक के बच्चों को। बढ़ते हैं आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए भारत में ऐसा कुछ वर्णन नहीं है दोस्तों, तो ये जितने बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, तो यहाँ से डी ऑप्शन सही है, जितने बार, या कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 38 में, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो दोस्तों जो वर्तमान में प्रेसिडेंट होता है यानी राष्ट्रपति होता है, वही संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रियों का जो नियुक्ति करता है ये करता है दोस्तों राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में, सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी दोस्तों एम फतिमा बीबी। कौन थी? एम फतिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, यानी बी ऑप्शन सही है। ये महिला में पहली है तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, लोकतांत्रिक देश में निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दलों का संबंध उचित नहीं है? तो इनमें जो दोस्तों उचित नहीं है, सरकारी प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना, ये गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 42 नंबर में, आई बी ऐसे संगठन में शामिल नहीं है। तो सबसे पहले तो आई से क्या होता है? इंडिया होता है। बी से क्या होता है? तो ब्राज़ील होता है। एस ए से क्या होता है? तो साउथ अफ्रीका होता है। और ये तीनों देश का जो है मिला के एक संगठन बना है, एक फोरम बना है, तो इसी को हम IBSA कहते हैं। तो कहता है इनमें से कौन शामिल नहीं है? भारत शामिल है, ठीक है, और ब्राज़ील शामिल है, तो इसमें चाइना जो है यानी चीन जो है ये शामिल नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 43 में, तीस्ता नदी परियोजना है, किन दो देशों के बीच तीस्ता परियोजना है? तो एक तरफ तो है दोस्तों भारत, दूसरा नेपाल, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 44 नंबर में, नाइस संधि संबंधित है, जो नाइस संधि है ये संबंधित किससे है? तो ये संबंधित है यूरोपीय संघ का ये संधि है, तो यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 45 नंबर का होगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर में, यूएनओ के किस अंग को संयुक्त राष्ट्र संघ की कुंजी कहा जाता है? तो यूएनओ का बात चल रहा था, किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। और दोस्तों वीडियो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक वीडियो पे जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।